जय मसीह की। तो हम अभी गवाही सुन रहे थे कि मैं टूट जाती है, तो जो टूटना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर को टूटे और पिसे हुए हृदय की प्रार्थना स्वीकार है। जब तक आप टूटेंगे नहीं, आप आशीषित नहीं हो पाएंगे। हम देखते हैं कि हम चर्च में आते हैं, लेकिन हम गंभीरता के साथ आराधना प्रार्थना नहीं करते। अगर गंभीर होंगे तो वास्तव में हम प्रार्थना की गहराई में होकर चलेंगे। कई बार आप देखना, चर्च में बैठे होते हैं लोग, प्रार्थना चल रही है लेकिन वो उनकी आंखें खुली हैं। अब सवाल यह है कि आंख खोल के भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, आंख बंद करके भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारा ध्यान भटकने से बढ़ जाता है। टूटने का मतलब क्या है? कि आप चर्च में आए हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप गंभीरता के साथ नहीं हैं। लंबा समय हो गया लेकिन टूटने का अनुभव नहीं है हमें कि टूटा कैसे जाता है। जब दाऊद टूटा तो उसने भजन संहिता 51 को लिखा, और दाऊद क्या कहता है उस अपनी भजन संहिता में? दाऊद के बारे में आपने पढ़ा होगा कि दाऊद ने जब हित्ती उरिय्याह की पत्नी के साथ गलत संबंध किए बतशेबा के साथ, और हित्ती उरिय्याह को मरवा दिया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, और उसको जब यह महसूस हुआ कि मैंने पाप किया है, तो उसने इस भजन संहिता 51 को लिखा। उसके पाप और अंगीकार के बीच में लगभग 1 वर्ष का समय रहा, और इस भजन संहिता को लिखते समय वो ये बात को कहता है। मैं इस पूरी अध्याय को अगर आप पढ़ें आपको बहुत आशीष मिलेगी। यहां पर दाऊद टूट गया है ना। मैं इस पूरे अध्याय को अगर आपको पढ़ूंगा तो संदेश बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस टूटने को समझें। और 17 पद में वो क्या कहता है, पढ़िए जरा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये दाऊद ने अनुभव से जाना कि टूटा हुआ मन, जब अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर की वेदी तक पहुंचे, तब आपको चाहिए कि आप टूटें। दाऊद यहां टूट गया। आप उस पूरे अध्याय को पढ़ें, एक एक पद को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि दाऊद क्या क्या यहां पर बोल रहा है। वो सोचता है कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से मैं निकाल दिया गया हूं, राज भी मेरे से चला जाएगा। आप कहता है कि अब प्रभु मैं तेरी दया पर निर्भर हूं, तेरी क्षमा पर निर्भर हूं, मुझे इस हत्या के अपराध से छुड़ा ले, मेरे पाप को क्षमा कर। तीसरा पद को अगर आप पढ़ें तो वो क्या कहता, पढ़िए। वो कहता है मैं अपने अपराधों को जानता हूं। जब आप टूटते हैं, आप अपने अपराधों को जानते हैं, आप उस प्रार्थना में टूटते हुए प्रभु के सामने प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, प्रभु से कहें जैसे दाऊद टूटा था। वो कहता है मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। वो कह रहा है मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और इसलिए 17 पद में कहता है वो जब वो टूट गया, जब उसने अंगीकार किया, तो वो कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। कि जब आप टूट करके प्रार्थना करते हैं, मित्रों हम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हम टूट नहीं रहे हैं। हम कब टूटेंगे? दाऊद कहता टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब आप टूट के प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे, आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जो व्यक्ति टूट जाता है तो वो इस तरह, जैसे वो बच्ची प्रार्थना कर रही थी, इस तरह से होता है। हालेलुया। टूटने का अनुभव नहीं है हमें कि टूटा कैसे जाता है। हालेलुया। कि हम टूटने का अनुभव करें। और क्या लिखा है, अगला पद लिखा है, हे परमेश्वर टूटे हुए हाँ और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ठीक है, टूटना ही काफी नहीं है, अपने आप को शून्य कर दीजिए। पिसा हुआ मन, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के सामने उड़ेल दीजिए। आप प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना को रखिए, टूट करके प्रार्थना कीजिए, क्योंकि टूटे हुए
हृदय की मन की प्रार्थना को वो तुच्छ नहीं जानता, अर्थात वो बेकार नहीं जाने देता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो टूटे पिसे मन की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 34 का 18 पद पढ़े, क्या लिखा है? यहोवा टूटे मन वालों के। देखिए, जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके निकट रहेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि टूटे, क्या लिखा है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। समीप रहता है किसके? टूटे मन वालों के। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, आपकी प्रार्थना सुनी जाए, और आप चाहते हैं कि यहोवा मेरे साथ रहे, तो टूटिए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु जी मुझ पर दया कीजिए। बड़ा अच्छा इंग्लिश में इस पद को लिखा हुआ है, द सैक्रिफाइस ऑफ गॉड आर ए ब्रोकन स्पिरिट, ए ब्रोकन एंड ए कंट्राइट हार्ट, ओ गॉड यू विल नॉट डिस्पाइज। कि वो व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। और जो इंग्लिश में आया है कंट्राइट, इसका मतलब है पछताया हुआ या पूर्णतः टूटा हुआ, दुखित वाला हृदय। आप प्रभु के सामने आए। दाऊद दुखित था, दाऊद पछताया था, और वो कहता है, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, मैं जानता हूं। मित्रों, जब हम टूट कर प्रभु के सामने, कब टूटते हैं? जब हमारे पे दुख आते हैं। कई बार हम इतने दुख में आते हैं कि हम टूटने लगते हैं, और वो आंसुओं को हम अपने रिश्तेदारों, अपने कुटुंब, अपने मित्रों को सामने उड़ेलते हैं। कहते हैं नहीं, क्योंकि आपके पास, अगर आप टूटे हुए हैं और आपके पास प्रकार के आंसू आपके बह रहे हैं, तो आप आइए प्रभु के सामने रखिए। प्रभु आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखेगा, क्योंकि टूट करके प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनता है। भजन संहिता 34 का 18 पद कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और जो पिसे हुए होते हैं, जो अपने आप को बिल्कुल जीरो कर देते हैं कि प्रभु अब सिर्फ मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, मैं अपने आप को तेरी योजना और तेरी इच्छा में समर्पित करता हूं। प्रभु जी, अब मैंने तुझे ग्रहण कर लिया है प्रभु, अब तू मेरा है प्रभु और मैं तेरा हूं, मुझे सामर्थ दे। जब आप परीक्षा का, समस्या, किसी भी चीज का सामना करते हैं, आप जो आपके सहने से बाहर है, आप प्रभु के सामने आइए, टूट करके प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ाइए प्रभु के सामने। एक रोमियो से मेरे लिए और पढ़ देंगे, रोमियो 8 अध्याय 26 पद से पढ़ेंगे, 26 से 28 पद तक, जरा ऊंचे स्वर से। इसी रीति से हाँ, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब आप टूटते हैं तब आत्मा आपकी सहायता करता है दुर्बलता में। क्या? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करें, कि हम कैसे प्रार्थना करें, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर, पवित्र आत्मा खुद हमारे लिए आहें भर भर के, जो बयान से बाहर है, बयान से, वर्णन से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए क्या करता है? विनती, निवेदन करता है। और मनों को जांचने वाला, और मन को जांचने वाला। जब आप आत्मा रो रो के प्रार्थना कर, वर्णन से बाहर आहें भर भर के विनती करता है, तो कौन? मनों को जांचने वाला, अर्थात हमारा परमेश्वर क्या करता है? लिखा है मनों को जांचने वाला जानता है। क्या जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। क्या आत्मा की मनसा है? जब आप टूट करके प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे, तो मनों को जांचने वाला अर्थात परमेश्वर जानेगा कि आप क्या चाहते हैं। हालेलुया। और क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है? विनती करता। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम टूटते हुए प्रार्थना करें, प्रभु के पास आए। आप हन्ना के बारे में क्या कहेंगे? हन्ना कहती है, क्या एल्काना की पत्नी थी ना, हन्ना और पनिन्ना। आपको मैंने पिछली बार भी उसके बारे में बताया कि वो टूटी, कायल हुई और रो रो के प्रभु के सामने करी थी। हालेलुया। और मालूम है
कि हन्ना को परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दी। हालेलुया। उसके कोख से एक पुत्र जन्म हुआ जिसका कि नाम सैमुअल रखा गया, और उस सैमुअल ने 2 महान राजाओं के अभिषेक किए, और उनमें से एक राजा कौन था? दाऊद। हालेलुया। जिसके वंश से हमारा प्रभु यीशु, हमारा उद्धारकर्ता संसार में आया। आमीन। हालेलुया। तो आप टूटे के प्रार्थना करें, क्योंकि टूटने की प्रार्थना, जब आप टूट कर प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देता। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। एक पद और मेरे लिए पढ़ दें, और वो है भजन संहिता 18 का 28 पद। हाँ, तू ही हाँ मेरे दीपक को जलाता है। हाँ। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला। और जब आप टूट करके प्रार्थना करते हैं तब आपका परमेश्वर आपके अंधियारे को उजियाले में बदल देता है। मित्रों, जिस अंधकार में आप जिंदगी जी रहे हैं, जैसे भी समस्या में आप जी रहे हैं, और हालेलुया, और जब प्रभु के सामने आते हैं और टूट के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 18 का 28 पद में कि वो हमारे अंधियारे को उजियाले में बदल देता है। हालेलुया। हम भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें जैसे दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे हुए हृदय की प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर को पसंद है वो प्रार्थना है टूटे मन। हालेलुया। परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार करता है जिसमें इंसान टूटता है, अपने आप को जीरो कर देता है, अपने आप को शून्य करता है। हालेलुया। और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है। दाऊद भी प्रभु के सामने आके गिड़गिड़ाने लगा। हालेलुया। और वह कहता है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानेगा, आपकी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी, परंतु आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देता। वचन कहता है वो तुच्छ बेकार नहीं जाने देता। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वाले को समीप रहता है और पिसुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। सो आए, अब तक जो प्रार्थना का तरीका था वो जैसा भी रहा हो, लेकिन आज से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे तोड़, मुझे गला और मुझे टूटने का अनुभव दे, ताकि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिले। हालेलुया। यदि आप टूटना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु, मैं अब तक जैसी भी प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आज मैं टूटना चाहता हूँ। प्रभु, आज मैं चाहता हूँ ये समस्याएं, ये बीमारियां, ये बंधन, ये श्राप, ये लानतें मुझसे दूर हो जाएं। बहुत से लोगों को आप बाइबल में देख सकते हैं जिन्हें टूटने का अनुभव हुआ। शाऊल जब टूटा तो वो पौलुस बन गया। जो पतरस टूटा तो वो अद्भुत चट्टान बन गया जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हुए। लेकिन फिरौन नहीं टूटा, जबकि बड़े चिन्ह और चमत्कार फिरौन के सामने किए गए, परंतु फिरौन नहीं टूटा, और इसलिए फिरौन अपनी सेना समेत नाश हो गया। यहूदा इस्करियोती नहीं टूटा, इसलिए वो नाश हो गया। मित्रों, मैं और आप अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तोड़, हमें टूटने का अनुभव दे कि कैसे टूटा जाता है। क्योंकि जब आप टूटते हैं परमेश्वर आपको बनाएगा, क्योंकि वो टूटे और पिसे हुए की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, बेकार नहीं जाने देता। वो टूटे और पिसे हुए वाले के समीप रहता है, उनके निकट रहता है और उनकी विनती और प्रार्थना को सुनता है। हे प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको टूटने का अनुभव दे, ताकि वो तेरी आशीषों को पाएं और तेरा नाम महिमा पाए। और आज जो इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अनुभव दे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, ताकि प्रभु हम तेरी उस असीम दया का अनुभव करें, तेरी असीम क्षमा का अनुभव करें, तेरी असीम आशीषों का अनुभव करें और उन्हें प्राप्त।
परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, तू अपनी निकटता का अनुभव दे। हाँ प्रभु, तू टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया, टूटे और पिसे हुए मन की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हाँ प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आपकी निकटता का अनुभव दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग हैं प्रभु जी, हर एक को तेरी निकटता का अनुभव दे। हाँ प्रभु जी, ये तेरी निकटता का अनुभव करे, ये तेरी समीपता का अनुभव करे। हालेलुया प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर, ये व्यर्थ इनकी प्रार्थना ना जाने पाए। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया, वो तू टूटे और पिसे हुए मन के निकट रहता है। तू उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, तू उनके समीप रहता है, तू उनका उद्धार करता है प्रभु जी। हालेलुया, आपका स्वर खुल जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें उठा प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, इन्हें टूटने का अनुभव दे। हाँ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी, ताकि ये उस आशीषों को पाए, ताकि तेरी निकटता को महसूस करे, तेरी समीपता को महसूस करे कि कैसे तू इनके निकट और ये तेरे निकट रहते हैं। ये उस संबंध को महसूस करने पाए। हाँ प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेमने, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। आपका स्वर खुले प्रभु जी। हालेलुया, आपकी प्रार्थना व्यर्थ न जाए। हालेलुया प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि तू टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज इनके बंधनों से, इनके श्रापों से, इनकी लानतों से, हर एक रोग से, हर एक कर्जे से, हर एक समस्या से प्रभु जी, आज इनका उद्धार होने पाए। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, एक एक बंधनों से आजाद हो जाएं। हालेलुया प्यारे परमेश्वर, ओ हालेलुया प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे परमेश्वर, ओ प्रभु जी, क्यों टूटा हुआ हृदय, ओ प्रभु तुझे ग्रहण योग्य बलिदान है प्रभु। हालेलुया, ओ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आप इन्हें अनुभव दीजिए। हालेलुया, आपकी निकटता का हम जानने पाए कि तू उनके निकट है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, ये जानने पाए कि तू उनके समीप रहता है। हाँ प्रभु जी, हालेलुया, उस समीपता का अनुभव ये टूटने के द्वारा करने पाए। हाँ प्रभु, दया कर पिता परमेश्वर, ताकि हर एक बंधनों से हे मेरे परमेश्वर ये आज़ाद हो जाए, हर एक श्राप से ये आज़ाद होने पाए। हाँ प्रभु, चाहे वो कर्जे का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे किसी प्रकार के रोग का हो। हाँ पिता परमेश्वर, किसी प्रकार के मुकदमे का हो। हाँ प्रभु जी, किसी प्रकार की जॉब का हो, किसी प्रकार की नौकरी का हो प्रभु जी, जो भी बंधन, जो भी समस्या, हाँ पिता परमेश्वर उद्धार पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आप इन्हें आशीषित करें। हालेलुया, ओ प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि तू टूटे मन वाले को समीप रहता है और पिसों का उद्धार करता है। हे प्रभु, जो लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो लोग इस प्रार्थना को कर रहे हैं, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर, ये प्रार्थना उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके अपनी जिंदगी के लिए आशीष का खर बन जाए। हालेलुया, मैं उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए इसी समय हमारे उद्धारकर्ता पवित्र में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ। हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। हालेलुया, हे मेरे परमेश्वर, इसी समय मैं यीशु के नाम से उन्हें आशीषित कर। धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती को सुनने, उस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।